बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सी व्यूवर्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो आगे जाने से पहले अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को वसी करे, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व मान में अपनी पनाह में रखे और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को वसी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैंने आधी प्याली कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसको थोड़ा सा मैं गरम करूँगी और ज़्यादा गरम नहीं करना है, इसके थोड़ा सा ये गरम हो जाए तो मैंने 3 अदद प्याज काट के रखी हैं, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो देखें हमारा ऑयल गरम हो गया है। ये 3 अदद छोटे साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। आज मैं सेम की फली बना रही हूँ तो थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट समझ में नहीं आता है कि सेम की फली है या गवार की फली है। तो अगर आप लोग मेरे को कमेंट्स करें तो बताइएगा कि ये सेम की फली है या गवार की फली है। अब मैं प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और फिर इसके बाद दूसरे मसाले ऐड करते हैं हम इसके अंदर। तो देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन हो रही है, थोड़ी लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर दूसरे मसाले भी ऐड कर दूंगी। बस थोड़ी सी प्याज हमारी गोल्डन होने लगे तो फिर मैं बाकी मसाले इसके अंदर डाल दूंगी। तो देखिए प्याज में मैं चम्मच चलाते जा रही हूँ ताकि हमारी प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं मसाला चॉप करके रखा हुआ था। मैंने 1 अदद मैंने टमाटर लिया था और 8 से 9 हरी मिर्चें ली थी और 6 से 7 लहसुन के जवे और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। और ये देखें मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, 1 चाय का चम्मच का 1/4 हिस्सा और 1 चाय का चम्मच में इसमें कुटी मिर्ची डालूँगी। मिर्ची नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है तो देखिए ये मैंने अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और नमक के बगैर तो हमारा खाना अधूरा ही होता है। तो मैंने नमक डाल दिया है और मसाले को बहुत अच्छे से मैं भून लूँगी। तो देखें हमारे मसाले का कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और तकरीबन हमारा मसाला भुन चुका है। तो ये देखें हमारा मसाला तैयार है। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं ये गवार की फली डालूँगी। इसको मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है और पानी में थोड़ा सा मैंने उबलते हुए पानी में डाल के 1 से 2 मिनट मैंने इसको उबाला है और इसका जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है। और अब ये फली हम गवार की फली इस मसाले में ऐड कर देंगे और इसको ना थोड़ा अच्छे से भूनूंगी पहले मैं, ताकि मसाले में ये अच्छे से सब्ज़ी मिक्स हो जाए। तो ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ कि हमारी सब्ज़ी गवार की फली अच्छे से मिक्स होके इसके साथ थोड़ी सी भुन जाए। फिर इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो ये देखें मैंने मिक्स कर दी है और अब मैं इसके अंदर आलू डालूँगी। आलू मैंने ज़्यादा मोटे नहीं काटे हैं, आलू मैंने बिल्कुल छोटे छोटे और पतले काटे हैं ताकि मसाले के साथ और फली के साथ ही ना आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएं। ये मैं आलू इसके अंदर डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने इसके अंदर गवार की फली में आलू डाल दिए हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि हमारी सब्ज़ी के साथ आलू भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और मसाला हर तरफ आलू में भी अच्छे से लग जाए। तो देखिए ये सब्ज़ी ना बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आप लोग एक बार ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अब मैं टमाटर मैंने मसाले में भी 1 अदद चॉप किया था। अब 2 अदद छोटे साइज़ के मैं टमाटर लेके इसको बारीक काट के ना इसके अंदर ही सब्ज़ी के अंदर ऐड कर दूंगी ताकि टमाटर के जो पानी निकलेगा ना उसके साथ ही हमारे आलू भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक बार फिर से और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और उस वक्त तक इसको मैं पकाऊँगी जब तक आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाए। तो अब हम चेक करते हैं, तकरीबन सब्ज़ी को पकते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। हमारी सब्ज़ी का कलर देखें कितना अच्छा आया है और मैं आपको 1 अदद आलू तोड़ के भी बताऊंगी कि ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो ये देखिए
कितने आराम से आलू टूट रहा है। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और आप इसको चपाती के साथ खाएंगे ना तो यकीन करें बहुत मज़ा आएगा। और मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच अब गरम मसाला डाल दूँगी। गरम मसाला डालने से ना हमारी सब्ज़ी का जायका बहुत बढ़ जाता है। और ये देखें गरम मसाला डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद नहीं है अभी हरा धनिया, तो मैं इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। बाकी हमारी सब्ज़ी बिल्कुल है तैयार। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप भी लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दें। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। और मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में, अपनी पनाह में रखे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये गवार की फली आलू कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो और मेरे को ये भी बताइएगा कि ये गवार की फली है या सेम की। मेरे को तो यही लग रहा है कि ये गवार की फली है, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।